ओम साईं राम। अध्याय 37। उदी की महिमा। सभी जानते हैं कि बाबा सबसे दक्षिणा लेते थे तथा उस धन राशि में से दान करने के पश्चात जो कुछ भी शेष बचता उससे वे हिरदन मोल खरीदकर सदैव धुनी प्रज्वलित रखते थे। इसी धुनी की बसम उदी कहलाती थी। भक्तों की शिरडी से प्रस्थान करते समय वह शिक्षा देते थे कि हमें अंगारे के समान गोचर होने वाले ब्रह्मांड का प्रतिबिंब भस्म के ही समान है। हमारा तन भी ईंधन जैसा ही है, अर्थात पंचभूतादि से निर्मित है, जो कि सांसारिक भोगादि के उपरांत विनाश को प्राप्त कर भस्म के रूप में परिणत हो जाएगा। भक्तों को इस बात की याद दिलाने हेतु अंत में यह देह भस्म जैसी होने वाली है, बाबा उदी वितरण किया करते थे। बाबा इस उदी के द्वारा एक और भी शिक्षा प्रदान करते हैं कि संसार में ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। संसार में वस्तुतः कोई किसी का पिता, पुत्र तथा स्त्री नहीं है। हम संसार में अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे। उदी से वैराग्य और दक्षिणा से त्याग की शिक्षा मिलती है। इन दोनों के अभाव में इस माया रूपी संसार सागर को पार करना कठिन है। इसलिए बाबा दूसरे के भोग स्वयं भोग कर दक्षिणा स्वीकार कर लिया करते थे। जब भक्तगण विदा लेते तब वे प्रसाद के रूप में उदी देकर कुछ उनके मस्तक पर लगाकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रख देते थे। तब बाबा प्रसन्नचित होकर बोलते, तब वे प्रेम पूर्वक गीत गाया करते थे। ऐसा ही एक भजन उदी के संबंध में है। भोजन के बोल हैं, रमते राम ओ जी आओ जी, उदिया की गोनियाँ लाओ जी। बाबा यह भजन शुद्ध और मधुर स्वर में गाते थे। यह सब तो उदी के आध्यात्मिक स्वभाव के संबंध में हुआ था, परंतु उसमें भौतिक प्रभाव भी था, जिसमें भक्तों को स्वास्थ्य, समृद्धि, चिंता मुक्ति और अनेक सांसारिक लाभ प्राप्त हुए। इसलिए उदी हमें आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ पहुंचाती है। बिच्छू के डंक की पीड़ा का निवारण। नासिक निवासी श्री नारायण राम मोतीराम जानी बाबा के परम भक्त थे। वे बाबा के अन्य भक्त रामचंद्र वामन मोडक के अधीन काम करते थे। एक बार वे अपनी माता के साथ शिरडी गए और बाबा के दर्शन का लाभ उठाया। तब बाबा ने उनकी माँ से कहा, अब तुम्हारे पुत्र की नौकरी छोड़कर स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहिए। कुछ दिनों में बाबा के वचन सत्य निकले और नारायण राम जानी ने नौकरी छोड़कर एक उपाहार गृह आनंदाश्रम चलाना प्रारंभ कर दिया, जो अच्छी तरह चलने लगा। एक बार नारायण राव के एक मित्र को बिच्छू ने काट लिया, जिससे उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। ऐसे प्रसंगों में उदी तो रामबाण प्रसिद्धि है। काटने के स्थान पर केवल उसे लगा ही देना तो है। नारायण नाम ने उदी खोजी, परंतु कहीं न मिल सकी। उन्होंने बाबा के चित्र के समक्ष खड़े होकर उनसे प्रार्थना की और उनका नाम लेते हुए उनके चित्र के सम्मुख जलती हुई अगरबत्ती में से एक चुटकी भस्म बाबा की उदी मानकर बिच्छू के डंक मारने वाले स्थान पर लेप कर दी। वहाँ से उनके हाथ हटाते ही पीड़ा तुरंत मिट गई और दोनों अति प्रसन्न होकर चले गए। अगला पहरा उदी से गिल्टी ठीक हुई। एक भक्त बांद्रा में रहते थे। उसे वहाँ पता चला कि उसकी लड़की जो दूसरे स्थान पर प्लेग ग्रस्त है और उसे गिल्टी निकल आई है। उस समय उसके पास उदी नहीं थी, इसलिए उन्होंने नाना चांदोरेकर के पास उदी भेजने के लिए सूचना भेजी। नाना साहेब ठाणे रेलवे स्टेशन के समीप रास्ते में ही थे जब उनके पास यह सूचना पहुँची। उनके पास भी उस समय उदी नहीं थी। वे पत्नी सहित कल्याण जा रहे थे, इसलिए उन्होंने सड़क पर से कुछ धूल उठाई और साईं बाबा का ध्यान करके उनसे सहायता की प्रार्थना की तथा उस धूल को अपनी पत्नी के मस्तक पर लगा दिया। यह भक्त खड़े खड़े यह सब नाटक देख रहा था। जब वह घर लौटा तो उसे यह जानकर अति हर्ष हुआ कि जिस समय से नाना साहब ने ठाणे रेलवे स्टेशन के पास बाबा से प्रार्थना की थी, तभी से उसकी लड़की की स्थिति में पर्याप्त सुधार हो चला था। बाबा ने उदी पहुंचाने की व्यवस्था की। घटना 1904-5 की है। नाना साहिब चंद्रकर खान देश के जामशेर में मामलदार थे। जामनेर शिरडी से लगभग 100 मील से भी अधिक दूरी पर थे। उनकी पुत्री मैनाताई गर्भावस्था में थी और प्रसव काल निकट था। उनकी स्थिति अति गंभीर थी। 2-3 दिनों से उसे प्रसव वेदना हो रही थी। नाना साहब ने सभी संभव प्रयत्न किए, परंतु वे सब निरर्थक रहे। तब उन्होंने बाबा का ध्यान किया और उनसे सहायता की प्रार्थना की। उस समय शिरडी में एक रामगीर बुवा, जिन्हें बाबा बुवा के नाम से पुकारते थे, अपने घर
खानदेश को लौट रहे थे। बाबा ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम घर लौटते समय थोड़ी देर के लिए जामनेर में उतरकर वह उदी और आरती श्री नाना साहेब को दे देना। रामगिर बुवा बोले कि मेरे पास तो केवल 2 रुपये हैं जो कठिनाई से जलगांव तक के किराए के लिए पर्याप्त होंगे। फिर ऐसी स्थिति में जलगांव से 30 दूर और आगे जाना मेरे लिए कैसे संभव होगा। बाबा ने उत्तर दिया कि चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारी सब व्यवस्था हो जाएगी। तब बाबा ने श्यामा के साथ माधव आडकर द्वारा रचित प्रसिद्ध आरती की प्रतिलिपि कराई और उदी के साथ नाना साहेब के पास भेज दी। बाबा के वचनों पर विश्वास करके रामगिर बुवा ने शिरडी से प्रस्थान किया और 2:45 बजे रात्रि को जलगांव पहुँचे। इस समय उनके पास 2 आने ही शेष बचे थे, जिससे वे बड़ी दुविधा में थे। तभी एक आवाज़ उनके कानों पर पड़ी और शिरडी से आए हुए बापू गिर बुवा कौन है। उन्होंने आगे बढ़कर बतलाया कि मैं शिरडी से आ रहा हूँ और मेरा नाम ही बापू गिर बुवा है। उस चपड़ासी ने, जो कि अपने आप को नाना साहेब चांद्रे के द्वारा भेजा हुआ बतला रहा था, उन्हें बाहर जाकर एक शानदार तांगे में बिठाया जिसमें 2 सुंदर घोड़े जुते हुए थे। अब वे दोनों रवाना हो गए। तांगा रोककर घोड़ों को पानी पिलाया। इसी बीच चपड़ासी ने रामगिर बुवा से थोड़ा सा नाश्ता करने को कहा। उसकी दाढ़ी मूछें और अन्य वेशभूषा से उसे मुसलमान समझकर उन्होंने जलपान कराना अस्वीकार कर दिया। तब वे उस चपड़ासी से कहा, मैं गढ़वाल का क्षत्रिय वंशी हिंदू हूँ। यह सब नाश्ता नाना साहेब ने आपके लिए भेजा है तथा उसमें आपको कोई आपत्ति और संदेह नहीं करना चाहिए। तब वे दोनों चल पान कर पुण्य रवाना हुए और सूर्योदय काल में जामनेर पहुंच गए। रामगिर बुवा लघु शंका खोए और थोड़ी देर में जब लौट कर आए तो देखते हैं वहाँ न तो तांगा था, न तांगे वाला और न ही तांगे का घोड़ा। उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वे समीप ही कचहरी में पूछताछ करने गए। वहाँ उन्हें पता चला उस समय मामलदार घर पर ही हैं। वे नाना साहब के घर गए और उन्होंने बतलाया कि मैं शिरडी से बाबा की आरती और उदी लेकर आ रहा हूँ। उस समय मैना ताई की स्थिति बहुत ही गंभीर थी और सभी को उसी के लिए बड़ी चिंता थी। नाना साहब ने अपनी पत्नी को बुलाकर उदी को जल में मिलाकर अपनी लड़की को पिला देने और आरती करने को कहा। उन्होंने सोचा बाबा की सहायता बड़ी सामयिक थी। थोड़ी देर में समाचार प्राप्त हुआ कि प्रसव कुशलतापूर्वक होकर समस्त पीड़ा दूर हो गई है। जब रामगिर बुवा ने नाना साहब को चपड़ासी, तांगा और जलपान आदि रेलवे स्टेशन पर भेजने के लिए धन्यवाद दिया तो नाना साहब को यह सुनकर महान आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे, मैंने न तो कोई तांगा न कोई चपड़ासी भेजा था, न ही मुझे शिरडी से आपके पधारने की कोई पूर्व सूचना थी। फिर वे दोनों ही साईं कृपा के सागर में गोते लगाने लगे। अगला पहरा भक्त नारायण राव। भक्त नारायण राव 1918 में बाबा के मां समाधि लेने के 3 वर्ष पश्चात शिरडी जाना चाहते थे, परंतु किसी कारणवश उसका जाना नहीं हुआ। बाबा के समाधिस्थ होने को 1 वर्ष के भीतर ही वे बीमार हो गए। किसी भी उपचार से उन्हें लाभ नहीं हुआ। तब उन्होंने 8 पहर बाबा का ध्यान प्रारंभ कर दिया। एक रात सपने में उन्होंने बाबा को एक गुफा में आते हुए दिखाई दिए और सांत्वना देकर कहने लगे, घबराओ मत, तुम्हें कल से आराम हो जाएगा और 1 सप्ताह में ही चलने फिरने लगोगे। ठीक उतने ही समय में नारायण राव स्वस्थ हो गए। अगला पहरा बाला बुवा व अप्पा साहेब की कथा। बाला बुवा बम्बई के संत थे जो अपनी भक्ति, भजन और आचरण के कारण आधुनिक तुकाराम के नाम से विख्यात थे। वे सन 1917 में शिरडी आए। तब उन्होंने बाबा को प्रणाम किया और बाबा कहने लगे, मैं तो इन्हें 4 वर्षों से जानता हूँ। बाला बुवा को आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा, मैं तो पहली बार ही शिरडी आया हूँ, फिर ये कैसे संभव है कि गहन चिंतन करने पर उन्होंने बाबा के शब्दों की यथार्थता का बोध हो गया और मन ही मन कहने लगे, संत कितने सर्वव्यापक और सर्वज्ञानी होते हैं तथा अपने भक्तों के प्रति उनके हृदय में कितनी दया होती है। मैंने तो केवल उनके चित्र को नमस्कार किया था तो भी यह घटना उनको ज्ञात हो गई, इसलिए उन्होंने मुझे इस बात का अनुभव कराया और उनके चित्र को देखना ही उनके दर्शन करने के सदृश था। इस कारण अप्पा साहेब कुलकर्णी सन 1917 में स्थानांतरण होकर ठाणे गए तो एक बार उन्हें भिवंडी दौरे पर जाना पड़ा, जहाँ से उन्हें 1 सप्ताह में लौटना संभव नहीं था। उनकी अनुपस्थिति में तीसरे दिन उनके घर दोपहर के समय एक फ़कीर आया जिसकी आकृति बाबा के चित्र से मिलती जुलती थी। श्रीमती कुलकर्णी और उनके बच्चों ने उनसे पूछा, आप शिरडी के ही साईं बाबा तो नहीं? इस पर उत्तर मिला कि वे तो साईं बाबा के आज्ञाकारी सेवक हैं और उनके आगे से ही आप लोगों का कुशल क्षेम पूछने के लिए आए हैं। फ़कीर ने दक्षिणा मांगी तो श्रीमती कुलकर्णी ने उन्हें 1 रुपया भेंट किया। तब फ़कीर ने उन्हें उदी की एक पुड़िया देते हुए कहा कि इस समय अपने पूजन में चित्र के साथ रखो। इतना कहकर वे वहाँ से चले गए। इधर भिवंडी में अप्पा साहब को घोड़ा बीमार हो गया जिससे वे दौरे पर आगे न जा सके। तब उसी शाम को वे घर लौट आए और घर आने पर उन्होंने पत्नी के द्वारा फ़कीर के आगमन का समाचार
प्राप्त हुआ। उन्हें मन में थोड़ी अशांति सी हुई कि मैं फ़कीर के दर्शनों से वंचित रह गया और पत्नी द्वारा केवल 1 रुपया दक्षिणा देना उन्हें अच्छा न लगे। कहने लगी, यदि मैं उपस्थित होता तो 10 रुपये कभी से कम कभी न देता। तब वे भूखे ही फ़कीर की खोज में निकल पड़े। उन्होंने मस्जिद व अन्य स्थानों पर खोज की, परंतु उनकी खोज व्यर्थ। भोजन के उपरांत जब वे मित्र श्री चित्रे के साथ घूमने निकले थे, तब थोड़ी दूर जाने पर उन्हें सामने से फ़कीर तेज़ी से आता हुआ दिखाई दिया। अप्पा साहिब ने सोचा, यह तो फ़कीर प्रतीत होता है जो मेरे घर पर आया था। उसकी छवि भी बाबा के चित्र के अनुरूप ही है। फ़कीर ने तुरंत ही हाथ बढ़ाकर दक्षिणा मांगी। अप्पा साहब ने उन्हें 1 रुपया दे दिया। तब वह और मांगने लगा। अब अप्पा साहब ने 2 रुपये दिए। तब वे उसे संतोष हुआ। उन्होंने अपने मित्र चित्रे से 3 रुपये उधार लेकर दिए। फिर वह मांगता ही रहा। तब अप्पा साहब ने उसे घर चलने को कहा। सब लोग घर गए। अप्पा साहब ने 3 रुपये और दिए और कुल 9 रुपये। फिर भी वह संतुष्ट प्रतीत हुआ, मांगे ही जा रहा था। तब अप्पा साहब ने कहा, मेरे पास तो 10 रुपये का नोट है। तब फ़कीर ने नोट ले लिया और 9 रुपये लौटाकर चला गया। उदी की पुड़िया खोलने पर अप्पा साहब ने देखा इसमें फूल की पत्तियां और अक्षत हैं। अब वे कालांतर में शिरडी गए तो उन्हें बाबा ने अपना एक केश भी दिया। उन्होंने उदी और केश को एक ताबीज़ में रखा और उसे वे सदैव हाथ पर बांधते थे। अब अप्पा साहब को उदी की शक्ति विदित हो चुकी थी। वे कुशाग्र बुद्धि के थे। प्रथम उन्हें 40 रुपये मासिक मिलते थे, परंतु बाबा की उदी और चित्र प्राप्त होने के पश्चात उनका वेतन कई गुना हो गया और उन्हें मान और यश भी मिला। इस अस्थायी आकर्षणों के कारण उनकी आध्यात्मिक प्रगति भी शीघ्रता से होने लगी। इसलिए सौभाग्यवश जिनके पास उदी है, उन्हें स्नान करने के पश्चात मस्तक पर धारण करना चाहिए और कुछ जल में मिलाकर तीर्थ की तरह ग्रहण करना चाहिए। अगला पैरा, मुझे मेरा रुपया दे दो। सन 1917 में गुरु पूर्णिमा के दिन डहाणु के हरिभाई कर्णिक शिरडी आए और उन्होंने बाबा का यथाविधि पूजन किया। उन्होंने वस्तुएं दक्षिणा भेंट कर श्यामा के द्वारा बाबा से लौटने की आज्ञा मांगी। वे मस्जिद की सीढ़ियों से उतरे और उन्हें विचार आया बाबा को 1 रुपया और अर्पण करना चाहिए। वे श्यामा को संकेत से यह सूचना देना चाहते थे, बाबा से जाने की आज्ञा प्राप्त हो चुकी थी, इसलिए मैं लौटना नहीं चाहता हूँ। परंतु श्यामा का ध्यान उनकी ओर नहीं गया, इसलिए वे घर की ओर चल पड़े। मार्ग में नासिक में श्री कालाराम के मंदिर में दर्शन को गए। संत नरसिंह महाराज, जो कि मंदिर के मुख्य द्वार के भीतर बैठा करते थे, भक्तों को वहीं छोड़कर हारू भाई के पास आए और उनका हाथ जोड़कर कहने लगे, मुझे मेरा रुपया दे दो। कर्णिक को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने रुपया दे दिया। उन्हें विचार आया कि मैंने रुपया बाबा को देने का मन में संकल्प किया था। बाबा ने यह रुपया नासिक के नरसिंह महाराज के द्वारा ले लिया है। इति अध्याय 37। ओम साई राम।